सिर्फ हुजूर की सुन्नत मिसवाक उठा लोगे तो कसम खुदा की दुनिया लरज़ उठेगी। इसकी जरूरत ही नहीं है। नबी ये कौरन की सुन्नत को जिंदा करो, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। बेशक सुभान। तवज्जो, हजरत खालिद बिन वलीद ने अबू उबैदा बिन जर्राह से कहा, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह से कहा 30 आदमी दीजिए, काम तमाम करके आ जाते हैं। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह। What I'm saying, yeah, this is the fact, this is the our history. कहा 30 आदमी दीजिए, काम तमाम। कौन थे? 70,000। क्या बात है, क्या बात। 30 आदमी दीजिए, काम तमाम करके आ जाते हैं। अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा कि 30 आदमी को लेकर के जाओगे? कहा हाँ 30 आदमी। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा कि नहीं, मेरी तरफ से तुम 300 आदमी को और ले। कितने हो गए? 330। सामने कितना है? 70,000। हजरत खालिद बिन वलीद गए तो ईसाइयों का सिपह सालार अल्लामा महफिल साहब, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उम्दतुल खुतबा, मुफ्ती महफिल अशरफ साहिब बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ 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 हाँ, जाइए 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 जाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। बताऊं कि नहीं बताऊं? अता हो। मेरी तकरीर 1 घंटे की होने वाली है, करीब हूं मैं। 5 से 7 मिनट बाकी है, 1 घंटा मेरा हो जाए। उसके बाद आप समझिए, बाबू हुजूर समझेंगे और हमको भी वही समझेंगे। जोर से बोलिए, क्योंकि हम यहाँ अपने भरोसे पर नहीं, हुजूर आली के भरोसे पर, उन्हीं की तकरीब है। मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ बाबू हुजूर से, क्योंकि पीरों को अपनी जेब भरने से फुर्सत नहीं है, मगर ये वो पीर हैं जो अपनी जेब नहीं भरते हैं, कौम के लिए सरमाया खड़ा करते हैं। हक है, सुभान अल्लाह। ये वो पीर है। हमने बहुत सारे मशाइख को देखा है, पीर साहब आते हैं, आराम कर रहे हैं, पीर साहब से चिपक करके सुदखोर बैठे, जुआरी बैठे, पैसा है ना उसके पास, और गरीब आदमी जाएगा तो पीर साहब का दरबान दरवाजे पर खड़ा रहेगा, हजरत अभी आराम कर रहे हैं। हजरत मिट्टी काट के आए, पहाड़ तोड़कर, मिलने नहीं दिया जाए। लिबास ऐसा कि शहंशाहों को एहसास हो जाए, वाह। मगर बाबू हुजूर की सादगी देखने के बाद ये तसव्वुर होता है। हक, सुभान अल्लाह। जब इनकी सादगी का ये आलम है तो हुजूर आली की सादगी का आलम क्या होगा? बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि औलाद तो उन्हीं की है ना। लंगर चल रहा है, खाना सब लोग खा रहे हैं, दरवाजे पर बैठ करके पानी में रोटी भिगो कर खा रहे हैं। कहा कि 1 रोटी और दे दीजिए। बाहर एक फकीर आदमी को देखा कि वो पानी में रोटी भिगो कर खा रहा है। कहा बेवकूफ, तू जानता नहीं है वो मौला अली है और उन्हीं का लंगर ये चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इतनी जमीनें अगर चाहते तो बड़ी सी फैक्ट्री खोल लेते, दे दिया था मुरीदों ने, मगर हुजूर आली ने इस पर कौम का सरमाया खड़ा किया। जोर से बोले, जोर से बोले, सुभान अल्लाह। वरना जितना पीर आता है उसकी नजर है कि इसकी जेब कितनी खुली, किससे कितना लपेट पाएंगे। मैंने सुना, ये तारीख में पहली बार मैंने किसी के हवाले सुना कि लिफाफा चेक करके देखते करते इतना नजराना देने की जरूरत क्या, इससे 5,000 घटा दे, वापस कर जी जी। वरना पीरों को हमने नजराने का लिफाफा फेंकते हुए देखा, फेंक देते हैं लिफाफा। इसीलिए कहता हूँ, किसी जाहिल पीर के हाथ पे हाथ तुमने नहीं दिया है, तुमने एक बावकार आलिम पीर के हाथ में हाथ दिया है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर। नारे
की नारे रिसालत। पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। जो पीर अपनी हिफाजत नहीं कर पाएगा वो कौम को क्या बचाएगा। मगर अजहरे हिंद अल जामिअतुल अशरफिया से फारिग तहसील है। बेशक सुभान अल्लाह। वो तो जानेंगे ना कि मदरसे की हैसियत क्या होती है, मदरसे की मकबूलियत क्या होती है, मदरसे का रंग रोगन देखने के बाद तबीयत खुश हुई। कोई पीर किसी अपनी कौम के बारे में नहीं सोचता है, सब अपने घर वालों के बारे में सोचता है। मगर आपका पीर अपने बारे में नहीं, आपके बारे में ज्यादा सोचता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए ना, सुभान अल्लाह। आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं। और ये यकीन जानिए, जो यहाँ आपके बारे में सोच रहा है, कयामत में भी आपके बारे में सोचेगा। हक है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नहीं करेगा। बहराइच में मुसलमानों पर जुल्म हो, घर तोड़े गए। किस पीर ने आवाज उठाई? बरेली शरीफ अल्लामा तौकीर रजा खां जेल के अंदर चले गए, उनके अलावा उनके साथ 78 नौजवान चले गए। किसने आवाज उठाई? किसी ने। सबको अपनी तरफ। बाबू हुजूर की खासियतों में से खासियत ये है कि मिलो तो खैरियत पूछते हैं। बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ ऐसा हुआ है? बेशक। कितने लोगों के साथ हुआ? जरा हाथ उठाइए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये फातिमा के शहजादों की शान है। वो ये नहीं देखते ये गरीब है कि अमीर है, आने वाला आया है, हुजूर का कलमा पढ़ने वाला, इनकी खैरियत पूछो। हुजूर की बारगाह में खातून आई मदीने में, ऐसे उंगली से आवाज दी, इशारे से बुलाई, हुजूर चले गए। 1 घंटा तक वो औरत बकबक करती रही। हुजूर खामोशी के साथ सुनते रहे। हजरत उमर गुस्से से लाल पीला हो। जब वो औरत चली गई, हजरत उमर फरमाते या रसूलल्लाह, वो औरत पागल है, मदीने में उससे कोई बात नहीं करता है। नबी फरमाते उमर, जिससे कोई बात नहीं करता है उससे आमना का लाल बात करता है। तो उनका खून है बाबू हुजूर की रगों में, तो कैरेक्टर की खुशबू तो मिलेगी। जोर से बोले, खुशबू मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि आपने सही जगह पे हाथ मारा है। हजरत खालिद बिन वलीद से टाइम हो गया मेरा, 2 मिनट। वुड यू लाइक? कितने लोग सुनना चाहते थे? हाथ उठाएं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि 30 आदमी दीजिए। अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा 300 आदमी मेरी तरफ से ले लो। कितने लोग हो गए? 330। 330 आदमी को लेकर के गए। ईसाइयों के सिपह सालार ने कहा कि देखो खालिद बिन वलीद, सुलह करने के लिए आए हो तो मुआहिदा मेरी शर्त की बुनियाद पर लिखा जाएगा, हमारी शर्तें होंगी। हजरत खालिद बिन वलीद कहते तुम्हें क्या लगता है कि हम सुलह करने आए? बोलना था यार जोर से। कहा तुम्हें क्या लगता है हम सुलह कराने आए हैं? ईसाई लश्कर के सिपह सालार ने कहा कि अगर सुलह कराने नहीं आया है, मुआहिदा तय करने नहीं आया है, तो ये 300 आदमी को लेकर के इस बड़े से लश्कर से मुकाबला करेगा तू? लोग मेरे ऊपर ताना देंगे। वो कैसा सिपह सालार था, इतनी बड़ी फौज लेकर के 300 आदमी पर चढ़ाई कर दिया। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं तुझे क्या लगता है हम तलवार की तादाद से जंग जीतते हैं क्या? कहा फिर किस पर? कहा नहीं, अपनी तादाद पर भरोसा नहीं है, न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ौज़-ओ-इत्तक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हम अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं जीतते, हुजूर की अताओं की बुनियाद पर जीतते हैं। जंग शुरू हो गई, अचानक घोड़े से उतर गए खालिद बिन वलीद। क्रिकेट की बात करने वाले लोग इस बात को नहीं समझेंगे। जुमे की नमाज पढ़ करके निकल रहे, मोहम्मद शामी ने 4 विकेट ले लिए, तेरे बाप का क्या?
विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी तो तेरा क्या? मस्जिद से निकल रहा है, जुमे की नमाज पढ़कर खुतबे पे तवज्जो दी, खुतबे की अजान के वक्त में उठक बैठक करता है, कभी तुमने सुना? खुतबे की अजान का इतना एहतराम है कि उसका जवाब भी नहीं देना है, और तुम में से कुछ बेवकूफ लोग उस वक्त अंगूठा चूमते हो, बड़का आशिक, दुरूद भी पड़ता है, इतना बड़ा आशिक कि मैच चल रहा होता है, अजान होती है तो रिमोट उठाकर म्यूट बटन दबाता है, स्क्रीन पे गेम चल रहा होता है। तेरा इश्क समझ से बाहर है, तो ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी। हज़रत खालिद बिन वलीद से सहाबा कहते हैं, खालिद क्या कर रहा है? 70,000 के मुकाबले में 300 आदमी लेकर के आया है, ये 300 की नफरी ये क्या करेगी? तू इस हौसले के साथ आया है तो फिर घोड़े से नीचे उतर कर क्या कर रहा है? खुदा ने मुसलमानों को जीत अता फरमाई, जोर से बोलिए। जीत हासिल होने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ने पूछा, कहा कि तुम लोग पूछ रहे थे ना कि दरमियाने जंग में घोड़े से नीचे उतर कर क्या कर रहा था? अपनी पगड़ी उतारी, उसके अंदर एक टोपी थी, उस टोपी के अंदर हुजूर का बाल शरीफ हुए मुबारक को रखा हुआ था। का खालिद बिन वलीद अपनी ताकत और तलवार की बुनियाद पर नहीं, मुस्तफा के तबर्रुक की बरकतों की वजह से जीत हासिल करता। मुसलमानों को इस बात का एहसास करना चाहिए कि नबी ये कौनैन की वजह से ये सारी इज्जतें, ये सारा वकार, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को नबी ये कौनैन से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर आवाज़ बुलंद तो इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।